नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम अपडेट। तो हमारे सामने जो है वो आईबीपीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जो आईबीपीएस की है वो ऑफिशियल जो उसकी नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे निकल के आई है। और यहाँ पे हम पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, पूरा समझ के लेंगे और इसके बाद ही हम अप्लाई करेंगे। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है कि उसका इम्पोर्टेंट डेट्स दिया है कि इसकी जो लास्ट डेट है आईबीपीएस का फॉर्म की आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 21 अगस्त। तो ये डेट आप मार्क करके रखिए। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि जो प्री होगा आपका, जो प्री एग्जाम है वो अक्टूबर 25 में हो सकता है और जो मेंस है वो नवंबर 25 में हो सकता है और जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो मार्च 2026 तक अलॉट हो जाएगी। तो ये जो पीडीएफ जो उन्होंने जारी किया है ये पूरा डिटेल पीडीएफ है। यहाँ पे सब इंडेक्स आपको रीड करने हैं। इसी के साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पार्टिसिपेटरी बैंक्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो नेशनलाइज बैंक है वो यहाँ पे आईबीपीएस में आपको किस किस मतलब जो बैंक है उसमें पोस्टिंग मिल सकती है। इसी के साथ यहाँ पे पे स्केल भी दिया हुआ है। पे स्केल आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरियस पोस्ट के हिसाब से, मतलब बैंक और अपनी पोस्ट जो भी है ये इस पे जो आपका पे स्केल है वो डिपेंड करता है। इसी के साथ ये बहुत ही अच्छी जो वैकेंसी निकल के आई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट्स का, आपको मस्ट भी रीड करना है। इसी के साथ नेशनलिटी दिया गई तो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान। इसी के साथ यहाँ पे हम एज की अगर बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 20 इयर्स और मैक्सिमम 28 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप कास्ट में हो तो कास्ट वाइज एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जिसका जो एस सी का जो एस टी का जो शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है वो 5 इयर्स तक है, ओबीसी का 3 इयर्स तक। यस, नॉन क्रिमिनल आपको ज़रूरी है, कंपलसरी है। इसी के साथ अगर डिसेबिलिटी वगैरह है तो 10 इयर्स तक आपको एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन को अप टू 3 इयर्स। एंड जो भी उनके जो प्रोटोकॉल्स और जो भी उनकी सर्विस है उनके हिसाब से जो यहाँ पे है कन्वर्जन दिया हुआ है। इसी के साथ जो विडो वुमन है, डिवोर्सी वुमन है, उनके लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे डिसेबिलिटी के जो बेंचमार्क्स है और बाकी सब डिटेल्स है वो यहाँ पे दी हुई है। तो आपको पूरी रीड करनी है, पूरे गाइडलाइंस। यहाँ पे नीचे इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर हम और नीचे आते हैं तो इकोनॉमिक सेक्शन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यस। तो हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे साफ मेंशन किया हुआ है, डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। आपका बस ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले ही यहाँ पे मेंशन किया है। इसी के साथ अगर आपने डिप्लोमा किया है, आईटीआई किया है, जो भी आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे ये जो 3 पैराग्राफ है नीचे ये आपको पढ़ने हैं। तो आपका अगर आप इस फॉर्म मतलब एलिजिबल हो या नहीं हो ये आपको चेक करने के लिए पूरे ये जो 3 पैराग्राफ्स है वो आपको रीड करने हैं। आप चाहिए तो पीडीएफ पॉज करके भी ये रीड कर सकते हो। इसी के साथ अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री है, एप्लीकेशन फीस यहाँ पे दी हुई है। तो एप्लीकेशन जो चार्जेस है वो यहाँ पे है 175 इंक्लूजिंग जीएसटी फॉर SC ST एंड PWD वगैरह कैंडिडेट्स के लिए। और जो नॉर्मल कैंडिडेट्स है जो भी ओबीसी और ओपन एंड ऑल अदर कैंडिडेट्स उसके लिए 850 का जो है वो फीस है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन है वो हम देख सकते हैं कि जो प्रीलिम में आपको ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होने वाला है उसमें सब्जेक्ट है इंग्लिश। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके बाद रीजनिंग। और इसके जो टोटल मार्क्स है वो होंगे यहाँ पे 100। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 100। और आपको टाइम अलॉट किया गया है 60 मिनट्स, मतलब 1 आवर का जो आपको टाइम अलॉट किया गया है। इसके बाद अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में एक एड ऑन सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है, जनरल जनरल अवेयरनेस जो है वो एक सब्जेक्ट एड ऑन मिलता है। इसके साथ बाकी सब जो जनरल इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स ये जो है वो ऑब्वियसली कंपलसरी जो सब्जेक्ट है। इसके बाद इसके भी 155 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के लिए। इसका जो टाइमिंग होगा 120 मिनट्स का टाइमिंग होगा। इसी के बाद हम नीचे अगर बात करते हैं तो आपको टेस्ट जो है वो किस स्टेट में किस मीडियम में मिलने वाला है इसकी जो है इंडेक्स यहाँ पे दी हुई है।
आप चाहिए तो ये पॉज करके आप देख सकते हो। इसके बाद अगर हम नीचे आते हो तो कट ऑफ स्कोर, ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपके जो स्टूडेंट्स के जो फॉर्म आएंगे उसके साथ उसके नंबर्स जो आएंगे, तो उस पे आपके प्री और मेंस की जो है कट ऑफ जो मार्क्स वाइज लगने वाली है। अगर हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस है हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इसी के साथ अगर कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स हो तो वो छूट ना जाए, इसीलिए हम पूरा पीडीएफ यहाँ पे आपके सामने जो है स्क्रॉल कर रहे हैं। कॉल लेटर के बारे में भी यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन दी गई है, जो भी यहाँ पे गाइडलाइंस है और इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे है जो चार्ट्स है वो दिए गए हैं कि आपके जो भी सेंटर है, वो जो भी बैंक है वो कितने और कहाँ पे है। जो भी आपकी जो पोस्टिंग्स रहेगी वो आपको एक अंदाज आ जाएगा कि आपकी पोस्टिंग कौन से बैंक में हो सकती है। आपके जो कास्ट वाइज जो भी वैकेंसीज है वो बैंक में कितने हैं, वो आपको इस चार्ट से अंदाजा आ जाएगा। तो ये पूरा इंडेक्स आप पढ़ लेना, क्योंकि स्टेट वाइज दिया गया है और पूरे स्टेट का जो इंडेक्स है ना वो यहाँ पे हमारे सामने जो है वो दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम नीचे आते हैं और ठीक है। तो अभी जो है ये एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए है। तो जो भी एग्ज़ाम सेंटर्स है, तो कहाँ पे किस स्टेट में कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर्स हो सकते हैं, वो इसका ये रहा चार्ट, ये पूरा इंडेक्स है। अब चाहिए तो यहाँ पे पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो। ये रहा सेकेंड, ठीक है। और ये हम नीचे और स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। और जो लिस्ट ऑफ स्पेशल लोकल लैंग्वेज है यहाँ पे दिया गया है, ये भी आप चार्ट को पढ़ना है कि आपके किस स्टेट में किस लैंग्वेज में जो है वो आपको जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं और आप लैंग्वेज स्विच कर सकते हैं। वैसे अब देखा जाए ना तो आप जब एग्ज़ाम देते हो तो आप एग्ज़ाम स्विच कर सकते हो। मतलब आप अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो, मराठी में हो, तो आप जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आने के बाद भी आप जो लैंग्वेज है वो स्विच कर सकते हो। इसके बाद जो गाइडलाइंस है वो दिया गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का गाइडलाइंस ये हमें पढ़ना है अप्लाई करने से पहले। तो ये आपको गाइडलाइंस पढ़ के जाना है, अप्लाई करना है। फोटोग्राफी के बारे में, इमेज के बारे में जो रेजोल्यूशन है और जो भी यहाँ पे जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पे दिया है। फोटो कैप्चर के बारे में डूज एंड डोंट्स दिया है कि आप फोटो कैप्चर करते वक्त क्या करें क्या ना करें। सिग्नेचर के बारे में दिया है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के बारे में दिया है, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर नीचे आते हैं तो डॉक्यूमेंट स्कैनिंग वगैरह सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही दिया है। हाँ, इसके बाद आपको डिक्लेरेशन फॉर्म, डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट, जो भी आपको फॉर्म होता है वो यहाँ पे सब आपको देखने को मिलेगा। तो ये अगर डिसेबिलिटी में आते हो, डिसेबिलिटी कोटे में आते हो, तो आपको जो डिसेबिलिटी का फॉर्म है फिल करना है। अदरवाइज डिक्लेरेशन का फॉर्म यहाँ पे है तो वो आपको फिल करना है। तो ये था पूरा आईबीपीएस का नोटिफिकेशन और उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। अगर आईबीपीएस के एग्ज़ाम के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है उसके लिए एक डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए फॉर्म फिलिंग, तो हम फॉर्म फिलिंग पे भी एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू।